बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और हमारा एक सिलसिला चला है मैं उर्दू का पेपर है असालीब नसर, जिसके अंदर मुख्तलिफ नसर निगारों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज के जो हमारे नसर निगार हैं वो हैं अहमद शाह पतरस बुखारी। उनके मज़ामीन के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स को अमूमन बताया जाता है कि आप जब नसर का पेपर अटैम्प्ट करें, ख़ासतौर पर असलूब का पेपर, तो उसके अंदर आपने अपनी पूरी तवज्जो जो है सिर्फ़ और सिर्फ उस नसर निगार के स्टाइल या असलूब की तरफ रखनी है। बाकी जो मैटर्स हैं उनकी लाइफ के हवाले से, उनके अचीवमेंट्स के हवाले से, उनको आप पेपर के अंदर ना छेड़ें, क्योंकि आप असल बात से हट जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ स्टाइल, किस अंदाज़ में उस बंदे ने, उस नसर निगार ने लिखा है और उसकी नसर के अंदर जो ख़ासियतें हैं, खूबियाँ हैं, वो क्या हैं। मसलन अगर हम बात करते हैं पतरस बुखारी की, तो उसमें अमूमियत, मकामियत का अंसर, मिज़ाहकत नौ, तारीफ़ निगारी और वाक़याती मिज़ाह, ये 5 बुनियादी चीज़ें पाई जाती हैं। आप इनको 5 पैराग्राफ बना लें तो आपका ये पेपर बहुत खूबसूरत अंदाज में हल हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमूमियत की। तो देखा गया है कि जो पतरस बुखारी के मज़ामीन हैं वो एक ख़ास इलाके की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं जिस जगह भी आप उनको अप्लाई कर दें तो वो बिल्कुल उस जगह पे फिट आते हैं। मसलन हॉस्टल में पढ़ना, ये सिर्फ एक ख़ास किसी मखसूस इलाके के हॉस्टल की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हॉस्टल के अंदर तलबा को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है या जिस अंदाज में वो ज़िंदगी बसर करते हैं वो उनके मजमून के अंदर शामिल है। मकामियत की जहाँ तक अंसर की बात है, तो कहा जाता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की जो नसर निगारी है उसके अंदर अलीगढ़ की फ़िज़ा जो है वो रची बसी हुई है। इसी तरह पतरस बुखारी के जो मज़ामीन हैं उसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि अपने जो इलाके हैं, मखसूस जगह हैं, उनका ज़िक्र ज़रूर किया है और बड़ी तफसील के साथ उन मकामी इलाकों को जगह दी है। मसलन लाहौर का जोग्राफिया के अंदर वो एक एक जगह के हदूदरबा बयान करते हुए वजाहत के साथ उस इलाके की वजाहत भी करते हैं। मिज़ाह का तनों से मुराद ये है कि बहुत से नसर निगार एक ही सिमत में चल पड़ते हैं, उनकी मिज़ाह का जो रुख होता है वो एक होता है, तो उस पढ़ने वाला या सुनने वाला जो है वो अमूमन बोर हो जाता है। वो समझता है कि वही पुराना तरीका होगा, वही पुरानी तरह की नसर निगारी होगी। लेकिन पतरस बुखारी के जो मज़ामीन हैं उनमें वैरायटी है। उनमें आप कह सकते हैं कि हर मज़मून दूसरे मज़मून से मुख्तलिफ है, हर मज़मून का स्टाइल दूसरे मज़मून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इसको कह सकते हैं कि वैरायटी है। आप जब कभी उनको पढ़ना शुरू करेंगे जिस मज़मून को, तो वो आपको नया लगेगा। अमूमन ये होता है कि लोग नसर निगार जो हैं वो पुरानी घिसे पिटे वही पुराने लतीफ़े, पुरानी हंसाने वाली चीज़ें सुनाते हैं, जिससे कारी जो है वो बोर हो जाते हैं। लेकिन पतरस बुखारी के हवाले से ऐसा नहीं है। तारीफ़ निगारी के हवाले से आप ध्यान में रख लें कि जो संजीदा मौज़ूआत लिखे गए हों अदब के अंदर, उनकी नकल जब की जाए, इंग्लिश के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है पैरोडी, तो तारीफ़ निगारी बेसिकली पैरोडी को कहते हैं। तो संजीदा शायरी या संजीदा अदब को जब आप मिज़ाह में थोड़ा सा रद्दोबदल करके पेश करते हैं तो उसको तारीफ़ निगारी कहते हैं। उर्दू की पहली किताब को उर्दू की आखिरी किताब बना के एक जो मज़मून लिखा, बड़ा खूबसूरत मज़मून, तो ये तारीफ़ निगारी की बड़ी खूबसूरत मिसाल है। बहुत से ऐसे ख़ास तौर पर अगर मुश्ताक यूसुफ़ की बात करें तो उन्होंने भी तारीफ़ निगारी में बहुत आला मकाम पाया है। बहुत अच्छे शायरों के शेरों को जो उन्होंने तब्दील करके अपने अंदाज में बयान कर दिया, या मुख्तलिफ़ जगहों को, मुख्तलिफ़ जो नाम हैं उनके अंदर रद्द-बदल करके बहुत खूबसूरत मज़ाह पैदा किया है। आखिरी है वाक़याती मिज़ाह। बहुत से जो मिज़ाह निगार हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी अल्फाजों के ज़रिए जो है वो मिज़ाह पैदा करें, लफ्ज़ों के अंदर ऐसी मिज़ाह की चाशनी पैदा करें। लेकिन कुछ ख़ास नसर निगार ऐसे होते हैं जो कुछ छोटे छोटे वाक़यात जो आम ज़िंदगी में आम लोगों के लिए बिल्कुल आम से होते हैं और उसमें किसी किस्म की कोई हंसी वाली बात नहीं होती, लेकिन ये ख़ासा पतरस बुखारी के पास है कि उन्होंने आम से वाक़यात को भी, छोटे छोटे वाक़यात को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि पढ़ने वाला हंसने पे मजबूर हो जाता है। तो वाक़याती मिज़ाह निगारी जो है, जब आप कोई ऐसा वाक़या सुनाएं, हो वो आम वाक़या, लेकिन उसके अंदर बयान करते हुए आप उसके अंदर मिज़ाह का अंसर पैदा कर दें और पढ़ने वाले के उसमें दिलचस्पी का अंसर पाया जाए, तो उसको वाक़याती मिज़ाह निगारी कहते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप MA उर्दू के हवाले से अगर आपको मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो आप हमारी MA उर्दू की प्ले लिस्ट में जाएँ, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ जो पर्चा जाते हैं उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। अपना और दोस्तों को बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।